हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस, पैट, एसआई। और सुनने में यह आया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस वालों को फिर 3 साल की छूट मिलने ही वाली है बच्चों, क्योंकि कल भी विधायक जी ने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से बात की है, तो उसमें थोड़ा सा ट्वीट पर लिखा हुआ है कि हाँ, हम बच्चों के बारे में ज़रूर सोचेंगे। तो उम्मीद लगती है कि 3 साल की छूट उत्तर प्रदेश पुलिस में भी मिलेगी। और पता नहीं किस दिन नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। और एसआई का तो आपको छूट मिल चुकी है 3 साल की, और यूपी पुलिस में भी छूट मिल सकती है बच्चों। अभी कोई कंफर्म नहीं है, कंफर्म उस दिन होगा जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं पैट के लिए और उत्तर प्रदेश एसआई या पुलिस के लिए, पैट के लिए ज़्यादातर मोस्टली हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे उस टाइम 2023, 22, 21 में। 24 में तो पेपर नहीं हुआ था बच्चों, तो उसी को देखते हुए हम आपको प्रश्न प्रोवाइड करा रहे हैं। देखते हैं आज के पहले प्रश्न के 30 क्वेश्चन होंगे और 30 प्रश्न के आंसर आपको बताने हैं। और देखेंगे पहले प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में अवस्थित है? चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में अवस्थित है, ये पूछा है। उत्तर प्रदेश में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है या उड़ीसा में है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है, तो बताइए एक बार। तो सर, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़ में है। कहाँ सर? छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? गंगा है, गोदावरी है, नर्मदा है या यमुना है? तो बताएंगे ऐसी कौन सी नदी है जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर बताएंगे। ऐसी कौन सी नदी है जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो ऑप्शन है गंगा, गोदावरी, नर्मदा या यमुना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा सर वो हो जाएगा नर्मदा। कौन सी नदी है? नर्मदा है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है या लिया जाता है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर कि भारतीय मानक समय निम्नलिखित में स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है। ऑप्शन है लखनऊ, भोपाल, नैनी, इलाहाबाद या रांची। इसमें से एक ऑप्शन सही है, बताएंगे किसके समीप से लिया जाता है? लखनऊ, भोपाल, नैनी, इलाहाबाद या रांची। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर? तो आप लोग जानते हैं सर, इसका आंसर होगा नैनी, इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा नैनी, इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। नंगा पर्वत कहाँ अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड। तो नंगा पर्वत कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बताएंगे। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा सर वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? भागीरथी, मंदाकिनी, यमुना या अलकनंदा। तो बताएंगे बच्चों सही आंसर क्या होने वाला है। पढ़िए अवश्य, कोई भी किसी का साथ नहीं देता है, ये बात आपको पता है। अपनी मेहनत करोगे तो आप सक्सेस हो जाओगे, तो वही आप कामयाब है। ठीक है बच्चों, कोई भी किसी का साथ इस दुनिया में नहीं देता है, तो पढ़ाई करा करो अच्छे से। ठीक है, ये हमने देख लिया है कि ऐसी बहुत दुनिया है जो किसी का साथ नहीं देती है इस दुनिया में। ठीक है, पल भर में बदल जाते हैं लोग। तो इसलिए आप लोगों से कह रहा हूँ मैं कि आप पढ़ा करें अच्छे से। ठीक है, क्योंकि नहीं पढ़ोगे तो वही है, आपको पता है कि जॉब क्या, फिर तो हम जॉब का नाम ही लेना भूल जाएं कि जॉब बहुत मुश्किल से मिलती है बच्चों, ऐसा नहीं मिलती है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और लाइक से कोई दुश्मनी हो तो लाइक मत करिए, नहीं तो लाइक कर दीजिए बच्चों। एक वीडियो पर लाइक कर दिया करो, मोटिवेशन मिलता है। कमेंट किया करो बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर मुझे कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलकनंदा। क्या हो जाएगा? अलकनंदा इस प्रश्न का सही आंसर होगा, अलकनंदा। ऑप्शन नंबर सी डी, सॉरी क्या है, डी, अलकनंदा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? श्रीहरिकोटा द्वीप चिल्का झील के निकट, पुलिकट झील के निकट, वेमनाड झील के निकट या लोकटल झील के निकट। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेवनाड झील के निकट। ऑप्शन नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा वो होगा पुलिकट झील के निकट। सॉरी बच्चों, ये आंसर में जल्दी जल्दी गलत बता दिया। इसका आंसर था पुलिकट झील के निकट। ऑप्शन नंबर वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। नासिक का कुंभ किस नदी के किनारे आयोजित होता है?
तो नासिक का जो कुंभ है वो किस नदी के किनारे होता है? गंगा के, यमुना के, गोदावरी के, कृष्णा के। तो बताएंगे नासिक का जो कुंभ है वो किस नदी के किनारे। कुंभ से क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, कुंभ अभी ही हुआ है तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा गोदावरी के निकट होता है। कौन से? गोदावरी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोदावरी। भारत में कौन सा राज्य मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो भारत में कौन सा राज्य मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? उड़ीसा है, झारखंड है, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। बताइए कौन सा राज्य मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश से। सर क्या होगा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाया जाता है? तो बताएंगे भारत में सर्वाधिक कोयले का भंडार किस राज्य में पाया जाता है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड या तेलंगाना। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर भंडार कहाँ पाया जाता है? तो आपको पता है कि सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा झारखंड में पाया जाता है। कहाँ हो जाता है? झारखंड। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है ये पूछा है। और इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला क्या होने वाला बच्चों बताएंगे? गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। तो बताएंगे सही आंसर क्या होगा इस प्रश्न का। तो नागार्जुन परियोजना किस नदी के तट पर स्थित है ये पूछा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, एक बार जरूर बताएंगे सभी बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कृष्णा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? कृष्णा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो बताएंगे भारत संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर बताएंगे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25। तो क्या हो जाएगा छुआछूत से संबंधित? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 17। क्या होगा? अनुच्छेद 17 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो बताएंगे कौन सा अनुच्छेद है जिसमें निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 330। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर को बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर तो आपको सभी पता होगा सर, इसका जो है वो होगा अनुच्छेद 324। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गया। निम्नलिखित में से व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? वंती प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेक्षण, प्रतिनिषेध या परामर्श। तो बताएंगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा वो होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हम 14 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर बताएंगे अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 26। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा सर हो जाएगा अनुच्छेद 24 है। किससे है? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी? केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसके अनुशंसा पर की? क्वेश्चन 15 पर है कोठारी समिति, संथानम समिति, राजन समिति या मुखर्जी समिति। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होने वाला? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा सर संथानम समिति। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग बर्तन में चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? बर्तन को चमकीला बनाने के लिए तो सिल्वर क्लोराइड है, जिंक ऑक्साइड है या फेरिक ऑक्साइड है या एल्युमिनियम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। तो 16 का भी आंसर बी हो जाएगा, ध्यान रखना है। 15 का भी था, 16 का भी। 17वें क्वेश्चन में आ गए हैं। यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है, यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश कर डूब जाएगा, नीचे झुकेगा, ऊपर उठेगा या स्थिर रहेगा? तो बताओ क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर ऊपर उठेगा। क्या होगा? ऊपर उठेगा, ध्यान रखना है बच्चों। नेक्स्ट 18 कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? कौन सा रंग है जो इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? नीला, हरा, नारंगी या बैंगनी? तो कौन सा रंग ऐसा है जो इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? क्वेश्चन नंबर 18 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा हरा रंग है। कैसा रंग है? कलर हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण। वाह, 19वें क्वेश्चन पर आ गए हैं कि रोगियों के दांत देखने के लिए दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करता है? उत्तल दर्पण, समतल, अवतल या बेलनाकार? तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर?
तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा वो हो जाएगा अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, अवतल दर्पण का यूज करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने का उपयोग में किया जाता है? तो बताएंगे कौन सा बहुलक है जो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? नायलॉन है, टेलफोन है, या पॉलीकार्बोनेट है, या पीवीसी है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर एक बार बच्चे कमेंट करेंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वो जाएगा पॉलीकार्बोनेट का उपयोग करते हैं बुलेट प्रूफ बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंट कितना है? ये सब क्वेश्चन सभी को पता होगा कि यूरिया में नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है। तो 32 है, 40 है, 47 है, या 55 है? 32, 40, 47, 55। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर होगा वो जाएगा 47%। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, 47, 47। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ द्रव सोना भी कहलाता है? वाह, गजब का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा पदार्थ है तो द्रव सोना भी कहलाता है? शराब है, पेट्रोलियम है, दूध है, या सरसों का तेल है? शराब, पेट्रोलियम, दूध, या सरसों का तेल? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सर सही आंसर होगा वो होगा पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? वसा का, प्रोटीन का, ग्लूकोज का, खनिज का? तो बताएंगे अगर ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका जो है वो किसका उपयोग करती है? वसा का, प्रोटीन, ग्लूकोज, या खनिज? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 23 पर हम आ गए हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा वो होगा खनिज नहीं, सॉरी, वो होगा हमारा ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा बच्चों, ठीक है। हाँ सही है, 23 ग्लूकोज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पर हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 24, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचाता है? तो बताइए किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचाता है? क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए, विसरण, परासरण, सक्रिय परिवहन, या बहिर्गम? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर विसरण के द्वारा। किसके? विसरण। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या कहलाता है? मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिया है, यूरिक अम्ल है, अमोनिया है, या कार्बन डाइऑक्साइड है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सर सही आंसर जो होगा वो होगा अमोनिया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 26 वाला क्वेश्चन नंबर 26 प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, चार्ल्स डार्विन है, मेंडल है? तो बताओ जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका आंसर सभी बच्चे जानते होंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? अरस्तु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरस्तु। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है, अरस्तु। नेक्स्ट, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कवक, जीवाणु, शैवाल, या वायरस? तो बताएंगे फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर बताना है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कवक का, जीवाणु का, शैवाल का? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा शैवाल का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 28 है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी, प्लांटोलॉजी, या फॉलिकल्चर, या वनस्पति विज्ञान? तो बताओ फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन, सॉरी, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 28 पर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर होगा वो आप लोग जानते हैं एंथ्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी। नेक्स्ट, चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? तो चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, या एडवर्ड जेनर ने, लुईस पास्चर ने, या रॉबर्ट कोच ने? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का एक बार सही आंसर सही बच्चे बताएंगे कमेंट में क्या होगा सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर होगा वो जाए एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? तो बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? सहायक जड़, स्तंभ मूल, अवशोषक मूल, या रेशेदार जड़? ये कितना अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर। तो बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? ये पूछा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है बच्चों। तो एक बार जरूर बताएंगे आप कमेंट में कि सर इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा इसका सही आंसर हो जाएगा सर स्तंभ मूल कहलाती है। क्या कहलाती हैं? स्तंभ मूल। नेक्स्ट, आज का एक क्वेश्चन आपके लिए है स्टूडेंट, आम का वैज्ञानिक नाम आपको कमेंट में बताना है सभी स्टूडेंट को। देखते हैं कितने बच्चों का कमेंट में सही आंसर आता है। तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? पहला ऑप्शन है साइगोनियम, दूसरा है मैगीफेरा इंडिका, तीसरा है सोलानम ट्यूबोरसम, और चौथा है टाइटियम। तो बताएंगे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। ये आपके लिए प्रश्न था क्वेश्चन, ठीक है।
आपको कमेंट में बताना है कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है सही बच्चों को। कि क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर आम का वैज्ञानिक नाम। ऑप्शन नंबर चारों आपके सामने है, साइगोनियम है, मैगीफेरा इंडिका है, सोलानम है और टाइटियम, ठीक है। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 31 का, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। कोई भी अगर दुश्मनी हो तो लाइक से मत करना बच्चों, नहीं तो आपको 1 सेकंड लगेगा लाइक करने में, ठीक है, कर सकते हैं आप। तो आज के लिए इतना ही था स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। मगर क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर कमेंट में जरूर लिख के जाना अगर आपको पता हो तो, ठीक है। अपना ध्यान रखेंगे, अच्छे से रहेंगे, टाटा बाय बाय।